तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और हम सर्वर की बात करते हैं तो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर और लिनक्स सर्वर के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, और फिर बाद में लिनक्स पर जाएंगे। लेकिन इन दोनों से पहले आपको बहुत कुछ समझना होता है। तो वो चीज़ क्या है, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स के आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो, उसके लिए आपको पहले समझना होगा कि इन सभी की बेसिक नॉलेज आपको पास होनी ही चाहिए, वरना आप जो है वो समझ नहीं पाओगे इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज के बारे में, और ना ही उसकी सिस्टम्स के बारे में। तो इन सभी की जो प्लेलिस्ट मेरे कंप्यूटर की नेटवर्क चैनल के अंदर, मतलब कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। तो अगर आपके पास इन सब की नॉलेज है तो फिर आप डायरेक्ट सीधा सर्वर के बारे में आगे जा सकते हो और समझ सकते हो। तो सर्वर क्या होता है मैंने आपको समझाया था, पिछले वीडियोस में जाकर देख लीजिए। इन सभी की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने इन सभी वीडियो को देखोगे तभी आप आगे जाओगे, ओके, समझ पाओगे। प्रोसेस और फंक्शंस वगैरह मैंने आपको समझाई थी, ओके। इन सभी की वीडियोस आगे जाके समझे। और भी मैंने आपको समझाया था कि हम क्यों सर्वर को यूज़ करते हैं, और भी मैंने आपको समझाया था कि ऑलमोस्ट जितनी भी सर्वर टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सेटिंग्स के ऊपर, प्रोग्राम्स पर, फंक्शंस पर। इन सभी की मैंने वीडियोस जो है मैंने आपको बना कर रखी हुई है, ओके। तो वो वीडियो जाकर देखिए, समझे। और भी बहुत सी चीज़ें जो है वन बाय वन आपको मैं समझाऊँगा, ओके। तो ये सभी की सर्वर रिक्वेस्ट, फाइल, रिस्पॉन्स वगैरह। तो लोकल पर्सनल कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो इन सभी के अंदर हम सब कुछ जो होता है वो बाहर का कोई भी कनेक्शन नहीं होता। तो हम इस कनेक्शन को, इस नेटवर्क को हम कहते हैं इंट्रानेट, ओके। तो इंट्रानेट हम इसे कहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई कनेक्शन हम लगाते हैं तो वो बन जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। हमारा हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। तो गूगल का भी अपना लोकल एरिया नेटवर्क होता है, फेसबुक का भी अपना लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो उसको लोकल या पर्सनल नेटवर्क भी आप बोल सकते हो। वहीं से डेटा हमारा ट्रांसफ़र होकर निकल कर आता है। तो अगर आपके पास सर्वर नहीं तो ये सभी सेटिंग्स जो है आपकी, मतलब कि ये परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इन सभी का जो मैंने वीडियो है बना चुका हूँ, इसके लोकल पर्सनल कंप्यूटर, इसको ज़्यादा आप ध्यान से समझे जाने तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए, ओके। इन सभी का वीडियो आप ध्यान से देख सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके देखने को मिल जाती है, ओके। सर्वर के अंदर नेटवर्क की हम बात करें तो और भी बहुत सारे जो है आपको वन बाय वन सर्विसेज मिलती है, ओके। तो इन सभी का वीडियोस जो है आपको देखने को मिल जाती है, ओके। तो नेटवर्क, सर्वर्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और जैसे ही हम कोई सर्वर को ऑनलाइन लाना तो आपको बाहर से कोई ना कोई कनेक्शन लेने होते हैं, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। तो ये जितने भी है आपके सामने, ये सर्वर या सर्वर की टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाती है। तो सर्वर के अंदर हम सर्वर के सिस्टम्स की हम बात करें तो हमारे जितने भी कंप्यूटर या सर्वर के सिस्टम्स हम बात करते हैं तो इन सभी का बहुत सारा कुछ हमारा इम्पोर्टेंट, हमारा डेटा हमारा सर्वर्स होता है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की हम बात करें या फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की बात, कोर्स के अंदर मैंने आपको समझाया था माइक्रोसॉफ्ट सर्वर कोर्स के अंदर कि अगर आपको सर्वर पढ़ना है तो इस सर्वर कोर्स के अंदर कौन कौन से हमारे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एग्जाम्स वगैरह होती है। और अगर आप ये सर्वर कोर्स का सर्टिफाइड और आपका नॉलेज होता है तो आप किसी भी नेटवर्क में जाओ, आप खुद का अपना सर्वर बना सकते हो या फिर कंपनी में जा सकते हो, कोई भी नेटवर्क यूज़ कर सकते हो। तो सर्वर को सीखने के लिए ये मैं आपको पहला कोर्स यही से मैं शुरू करूँगा, MCAS है। इसका आप जैसे देख 7410, 741 और 7412, ये तीनों चीज़ें जो है आपको ये चीज़ देखने की होती है, आपको मिल जाती है, ओके। तो ऑलमोस्ट जितने भी जो है 7410, 411, 412, ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, ओके। तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर आपको देखने को मिल जाती है, ओके। और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बात करें तो हम बहुत सारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट हम बात करते हैं, लिनक्स सर्वर की हम बात करें तो इन सभी की जो आपके सामने देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाती है, ओके। ऑलमोस्ट
अब हम बात करते हैं कि सर्वर मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की हम बात करते हैं या फिर लिनक्स की हम बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सर्वर्स होते हैं, हमारे मशीन टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हम बात करते, तो माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स दोनों जो है कंपनीज काफ़ी आज के टाइम के अंदर पॉपुलर चल रही है। तो शुरुआत हुई थी विंडो 80 से, फिर यहाँ से ओके। अब हम जो भी हम पढ़ेंगे तो शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2008 रिलीज 2 से शुरू करेंगे, फिर बाद में मैं सर्वर 2012 समझाऊंगा और फिर 7 हम समझेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के माइक्रोसॉफ्ट 19 समझेंगे और फिर वहीं पर ही हम विंडोज सर्वर के अलावा लिनक्स सर्वर 8.1 समझेंगे और फिर बाद में हम विंडोज सर्वर के अंदर 2020 लास्ट में हम समझेंगे। दोनों की ऑपरेटिंग सिस्टम सही है अपनी जगह पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोनों में फ़र्क क्या होता है, इन सभी का जो मैंने वीडियो लास्ट में बता दिया था, तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके, आज हमारा जो वीडियो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। जैसे कि मैंने कहा था कि सर्वर अगर आपको समझना है, सर्वर 2008 रिलीज 2, तो ये चीज़ होगी। और ये लिनक्स को आप वीडियो देख रहे तो लिनक्स के अंदर भी ये दोनों जो है वीडियो अपलोड हो जाएगी। ओके, ऑलमोस्ट सभी के अंदर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जब तक कि मेन बेस नहीं शुरू होता तब तक ये जो आपको दोनों प्लेलिस्ट में कॉमन वीडियो सभी के अंदर ये चीज़ मिलेगी। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। ओके, वरना आपको ये चीज़ें जो है समझ में नहीं आएगी और प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो कम्युनिकेट हम करते हैं तो वो क्या होती है एक्चुअली में, ये भी समझना जरूरी है। अगर विंडोज सर्वर 2008 रिलीज में आप वीडियो देख रहे हो प्लेलिस्ट में जाकर, तो ये भी प्लेलिस्ट मिलेगी और वो भी मिलेगी सब, मतलब कि जितनी भी मैंने सर्वर की प्लेलिस्ट बनाऊंगा इन सभी के अंदर ये वीडियो सभी जो है टोटल 12 वीडियो जो है वो सभी के अंदर मैं सेम अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि ये सर्वर की जो हार्डवेयर चला रहा हो तो ये सभी यहाँ पर भी सेम वीडियो वहाँ पर भी। मेन चीज़ मेरा ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको सर्वर पढ़ना है 2012 पढ़ना है तो आपको ये बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो ये वीडियो समझनी होगी। ओके, तभी ये जो है आगे समझ पाओगे। अगर डायरेक्टली चलाना शुरू करोगे कंप्यूटर हार्डवेयर का तो ये जो है पता नहीं चलने वाला। ओके, तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की कम्युनिकेट की हम बात करते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज और ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा।
अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडोज 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, किससे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 by 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 by 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट की हम बात करें या ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी की हम बात करें, तो कोई भी हमारा कंप्यूटर हो, कोई भी हमारा मोबाइल हो, कोई भी हमारा डिवाइस हो, उसका खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, खुद का अपना डिवाइस होता है। कोई भी हमारा एक छोटा सा
पेजर भी क्यों ना, उसकी भी कोई ना कोई डेटा होते हैं, वहीं से उसको जो ऑपरेटिंग मतलब कि ऑपरेट हम करते हैं उस हार्डवेयर को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बनाते हैं? क्योंकि उस हार्डवेयर को हमें कंट्रोल करना है। प्रोसेसर के ऊपर प्रोसेसर क्यों बनाते हैं? प्रोसेसर कैसे हमारा डेटा ट्रांसफ़र करता है, हमें दिखाता है कि इमेज है, ये म्यूज़िक है, फाइल है, फोल्डर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही वो डेटा लेता है। ओके, उसके बाद प्रोसेस करता है और वो फिर आगे हमें रिप्लाई करके या रिजल्ट करके हमें दिखाता है कि आपका ये म्यूज़िक चल रहा है, आपका फ़ोटो चल रहा है, आपका जो भी चल रहा है डेटा। एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोग्राम के अंदर, जिसको मेन सिस्टम कम्युनिकेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते हैं। तो मैंने पिछले वीडियोस में जितने भी मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडो NT बताया, 2000 बना, 2003 विंडोज सर्वर 2008 बताया, विंडोज सर्वर 2008 रिलीज हुआ, ये सभी क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ओके, ये सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है। ये क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट बेस्ड सर्वर है, ये सर्वर नहीं है। सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होती है और क्लाइंट की सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम वही होगी जो सिर्फ अपना डेटा आपका जो भी आप यूज़ करते हो उसे कहते हैं हम यूज़र एंड OS या फिर क्लाइंट OS कहते हैं। उसके अंदर काफ़ी कंट्रोल करने की दूसरे कंप्यूटर को वो सिर्फ रिक्वेस्ट भेज सकता है या फिर दूसरे कंप्यूटर के हिसाब से वो एक दो ऐसे सेटिंग्स होते हैं वो सिर्फ कंट्रोल कर सकता है। लेकिन पूरे सिस्टम को या दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने की उसके अंदर फैसिलिटीज़, उसके अंदर प्रोग्रामिंग है ही नहीं। तो इसे हम कहते हैं क्लाइंट बेस्ड OS ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसको बनाया ही गया इसलिए है क्योंकि आपके नेटवर्क के अंदर 10 कंप्यूटर हो, 15 हो, 500 हो, 600 हो, 1000 हो, जितने भी हो, उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये विंडोज़ सर्वर बनाई गई है। उसी तरह से लिनक्स की हम बात करें तो लिनक्स में भी 2 पार्ट आते हैं। मैंने जैसे कहा एक डेस्कटॉप और दूसरा सर्वर। उसी के अंदर भी आपको जो है लिनक्स चलाना तो लिनक्स का जो है डेस्कटॉप वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो मैं लिनक्स की प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर दूंगा। लिनक्स के अंदर मैं बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। ओके, और दूसरी चीज़ की अगर आपको विंडोज़ की तरह सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के अंदर चलानी है, लिनक्स के बारे में समझना है, तो वो भी जो है लिनक्स के अंदर आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है, वो भी आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना कि उसके अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं, फाइल्स होती है, प्रोग्रामिंग होती है, वो आपको आनी चाहिए, तब आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर पाओगे। उसकी फाइल्स एडिटिंग ज़्यादातर करनी पड़ती है। दूसरा उसका ओपन सोर्स का जो भी प्रोग्राम होता है उस फाइल के अंदर एंटर करना होता है। और तीसरा सबसे ज़्यादा कमांड देने पड़ते हैं उसके अंदर, तो आप लिनक्स यूज़ कर पाओगे। वरना लिनक्स यूज़ करना कोई जो है ईजी नहीं है। भले ही वो फ्री है, लेकिन वो जो है उसका तरीका जो है, उसका इंस्टॉलेशन जो है, उसका काम करने का वर्कआउट है, वो काफ़ी बहुत ही अलग होता है। ओके, तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सर्वर OS की हम बात करते हैं तो आपको ये चीज़ ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएगी जिसको सर्वर OS कहते हैं। और दूसरा होता है क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको क्लाइंट OS कहते हैं। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही है कि मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका मेन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और क्लाइंट बेस्ड सर्वर होता है। तो क्लाइंट मतलब कि क्लाइंट सिस्टम डेस्कटॉप से सर्वर आपको देखने को मिलता है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको उसका हार्डवेयर भी काफ़ी अलग से लगाना होता है और काफ़ी हेवी हार्डवेयर लगाना पड़ता है, काफ़ी हाई लेवल का। अगर आपके नॉर्मल डेस्कटॉप के अंदर 2 GB की रैम है तो इसको 5 गुना आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बनानी होती है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे बहुत सारे सर्वर कनेक्शन होते हैं, ऊपर से नेटवर्क स्विच कनेक्ट होती है, ऊपर से उसकी खुद के भी ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट यूज़ होती है और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से डेटा भी उसको ट्रांसफ़र करना होता है और उसको रिप्लाई भेजना पड़ता है। जितना ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हार्डवेयर चाहिए वो मिनिमम आपके पास होना ही चाहिए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, तभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छी तरह से काम करेगी। और दूसरा जो होता है क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मिनिमम आपकी विंडोज 7 की हम बात करें तो 1 GB की रैम होती है, आपका 64 बिट का प्रोसेसर हो गया। ओके, तो वो जो है हार्ड डिस्क हो गई 250 GB की, और आपका मदरबोर्ड और प्रोसेसर हो गया 64 बिट का,
और आपका ये नेटवर्क वगैरह को, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चाहे तो 4 GB तो होनी चाहिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे विंडोज़ 7 यूज़ करो, 8 करो या 10 यूज़ करो, ऑलमोस्ट जितना अच्छा आपको डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है, गेमिंग खेलते हो तो अच्छा प्रोसेसर, मदरबोर्ड होगा, रैम होगा और हार्ड डिस्क होगी। ये मैं सब कुछ पहले से ही हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में समझा चुका हूँ, तो हार्डवेयर की वीडियो जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। अच्छा चलेगा, लैपटॉप या डेस्कटॉप हो, दोनों में से कोई भी आप यूज़ करो तो आपके इसके पास आपकी नॉलेज होनी चाहिए, ओके, तभी आप यूज़ कर पाओगे। तो डिवाइस की हम बात करें, जैसे कि मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप या फिर हमारा एंड्रॉयड डिवाइस, एप्पल डिवाइस या फिर टैबलेट की हम बात, उसके अंदर भी वही चीज़ की रैम अच्छी होगी, प्रोसेसर अच्छा होगा, एंड्रॉयड वर्जन अच्छा होगा, लेटेस्ट काफ़ी अच्छा वर्जन जो होता है, तो उसके अंदर प्रोसेसर वगैरह जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ओके। रैम अच्छी होगी तो उतना अच्छा कैपेसिटी वाला जो है रिक्वेस्ट अच्छी तरह से हमारे सिस्टम के अंदर भेजता है और रिप्लाई भी अच्छा मिलता है। तो रिप्लाई अच्छा मिलना, कनेक्शन करना, उसके अलावा नेटवर्क भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट बेस्ड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छी तरह से कनेक्शन या फिर कम्युनिकेट कर पाती है, क्योंकि ये चीज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ क्लाइंट बेस्ड ओएस। अब क्लाइंट बेस्ड ओएस क्या होती है हमें ये समझना है। तो क्लाइंट बेस्ड ओएस की हम जो है यूँ कहे कि एक ये समझो कि सर्वर के अंडर काम करते हैं, उसी को कहते हैं क्लाइंट बेस्ड ओएस। जैसे कि मैंने कहा पिछली वीडियोस के अंदर कि विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 कोई भी हो, जब तक आप सर्वर के पास कनेक्शन नहीं करते तो वो क्लाइंट नहीं कहलाएंगे, उसे हम वर्क ग्रुप या वर्क स्टेशन बोलते हैं, ओके। वर्क स्टेशन मतलब कि सिंपल सा हमारा कंप्यूटर है जो सिर्फ डेटा की रिक्वेस्ट सामने वाले को भेजता है। लेकिन जैसे ही हम सर्वर के साथ में डोमेन, उसका डोमेन होता है, वो डोमेन क्या होता है, डोमेन सिस्टम क्या होती है, वो मैं आगे जाके 1 बाय 1 करके धीरे धीरे करके समझाऊंगा। पहले तो हम विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सर्वर वर्जन 8.2 का हम इंस्टॉलेशन समझेंगे, और वो इंस्टॉलेशन जो है मैं एक खास तरह का VMware सॉफ्टवेयर आता है उसी के अंदर मैं समझाऊंगा। अभी तो ऐसा समझो कि सर्वर के ऊपर भी इंस्टॉलेशन हम करेंगे, ओके, लेकिन अभी मैं कैसे आपको प्रैक्टिस करना है वो भी समझाऊंगा, ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हम पहले ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, ओके। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करनी है तो मेन इंपॉर्टेंट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, नेटवर्क की नॉलेज होनी चाहिए, हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपको जो है आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ओके। ये मेन चीज़ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि क्लाइंट बेस्ड ओएस क्या होती है, क्लाइंट बेस्ड ओएस किसको कहते हैं। ऑलमोस्ट जितना भी आप देखोगे तो क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये जो ऑलमोस्ट जितने भी आपको देख सकते हो कि क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको ऑलमोस्ट ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, ओके। तो हम जो भी विंडोज 7 यूज़ करते हैं, विंडोज 8, विंडो 8.1, विंडो 10 यूज़ करते हैं, विंडो 11 यूज़ करते हैं, क्या ये सभी क्लाइंट बेस्ड ओएस है, ओके। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो है शुरू, इसके बाद की बात हम सर्वर की वीडियो जो है शुरू कर देंगे सर्वर बेस्ड ओएस के अंदर। तभी क्लाइंट बेस्ड ओएस समझेंगे, फिर बाद में जो है हम सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, ओके। मतलब कि उसकी पूरी जानकारी हम लेंगे, कैसे इंस्टॉल करना है, फेसलेस कौन से, फीचर कौन से, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हम प्रैक्टिकल के ऊपर रिसर्च भी करेंगे और ऊपर से हम देखेंगे कि इसकी दिक्कतें कौन से आती है वो भी समझेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है, ओके। तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है, ओके। और आप इस तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है
या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्योंकि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट टेबल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन आता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।